हेलो क्लास 7 के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं। हम आपको पार्ट 16 जब मैं हनुमान बना पढ़ा रहा था। 3 भाग हो चुके हैं इसके। आज इसका अंतिम और आखिरी भाग है, भाग 4। पेज नंबर है 125 पर। हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि लक्ष्मण और राम के बारे में जब लक्ष्मण और राम के बारे में जब हनुमान जी ने सीता माता को ये संदेश सुनाया तो वो उनकी याद में फूट फूट कर रोने लगी। आगे देखिए, धीरज रखिए माते, मैंने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। बैठते ही मेरी नज़र मैडम दत्ता से मिल गई। मैं फिर नर्वस हो गया। राइटर थोड़ा सा मायूस हो गया, थोड़ा सा उसे निराशा होने लगी, थोड़ा सा झेपने लगा वो। इस बीच लक्खू की आवाज़ सुनी तो मैं हड़बड़ाहट में बोला, आह। गली में फिर जोर से ठहाका गूंजा है। गली में फिर जोर से एक झटके के साथ एक आवाज़, शोर शराबा उठने लगा है। पीछे खड़े निखिल ने माथा ठोक लिया, सोचने लगा। इधर सीता मैया ने मेरे पाँव का अंगूठा जोर से दबाया। अरे मूर्ख, मेरे डायलॉग अगर तू बोलेगा तो मैं क्या बोलूँगा, मतलब बोलूँगी। अब तुम चुप ही रहना, आगे की बात, आगे का डायलॉग मैं खुद बोलने वाली हूँ। ओए, अंगूठा छोड़ेगा तो मैं चुप रहूँगा ना। मेरे इस डायलॉग पर एक बार फिर तालियां और ठहाके गूंजने लगे। मेरा रूप ही मेरा दुश्मन बन गया। लेखक यानी इस कहानी को लिखने वाला राइटर जो है वो बता रहा है कि मेरा जो ये रूप है, जो लिबास मैंने ओढ़ा है हनुमान का, ये मेरा ही दुश्मन बन गया। इस रूप के कारण ही रावण अपना धर्म भूलकर मुझसे विवाह करना चाहता है। तभी महाराजा रावण की जय हो, लंकापति नरेश की जय हो। ये हाहाकार, ये नारे शोर मचाती राक्षसी सेना स्टेज पर मधुमक्खियों की तरह फैल गई। पीछे पीछे लंबे तगड़े मोटे ताजे लंबी मूछों वाले रावण महाराज नंगी तलवार अपने हाथों में लहराते हुए पधार रहे थे। उफ, ये तो गंजू है, कहीं यहीं पर मेरी ठुकाई न शुरू कर दे। राइटर जो है, लेखक जो है, अपने मन में इन तमाम बातों को सोच रहा है। इसके 20 रुपए 1 महीने से नहीं दिए हैं मैंने, और अब तक मैं इसकी जानकारी हो गई होगी कि सोमवार को मैंने इसके लंच पर मैंने ही हाथ साफ किया था। अगर मुझे पता होता कि गंजू यहाँ मिलेगा तो मैं भूल कर भी यहाँ ना आता। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये इनाम, तुम्हारा चॉकलेट, तुम्हारी मिठाइयाँ। मेरा दिमाग घूम रहा था। हे भगवान, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी हिफाजत करो। मैं जोर से चिल्लाने लगा, बोलने लगा। मैंने देखा राक्षसी सेना, सीता, राम, लक्ष्मण और लक्खू मेरी और आंखें फाड़ते हुए फाड़े फाड़े देख रहे थे। गली में हंसी ठट्टे का एक माहौल था। बहुत जोर शोर से लोग अपना मनोरंजन कर रहे थे, उनको हो रहा था ये तमाम दृश्य देखकर। ये तो मेरा डायलॉग नहीं था, मैंने सोचा। लेकिन सोचा भाई, जो मैं संवाद बोलने वाला हूँ ये मेरा नहीं है। लेकिन रावण ने डोलती नैया संभाल ली थी। वो गरज कर बोला, अरे ओ पिद्दी, तू यहाँ क्या कर रहा है? बता, किसने भेजा है तुझे यहाँ? अब मैं क्या बताऊँ? लेखक सोचने लगा कि यार, अब ये बात जो सोची है, इन्होंने मुझसे ये बात कही है कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किसके कहने पर आए हो, क्या तुम्हारा काम है, क्या तुम्हारा रूप है, ठीक है ना, और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? अब लेखक इस कश्मकश में है कि वो रावण से क्या कहे। अब मैं क्या बताऊँ, कहीं नीटू दिखे तो मैं कुछ बोलूँ, अगर उनके कोई साथी है लेखक का, अगर वो नजर आए तो कुछ बोलूं उसको। मैं इधर उधर ताकने लगा। लेखक जो है वो समय निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए इधर उधर देखने लगा। अब आ जाओ इधर, ये है आपका पेज नंबर 126 पर। अच्छा, आगे देखिए। पीछे से लक्खू की आवाज बार बार आ रही थी, मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। उसने कहा, भाई मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, श्री राम का भक्त हूं और उनका दूत हूं, उनका मैसेज लाने वाला संदेशवाहक हूं, मैसेंजर हूं। यदि तूने सीता मैया को रिहा कर प्रभु राम से माफी न मांगी, हनुमान कह रहा है रावण से, तो देख लेना तुम्हारी क्या हालत मैं करता हूं। लक्खू बोलता जा रहा था पीछे से ये डायलॉग, और लेखक जो है वो उस डायलॉग को, उस संवाद को दोहरा रहा था। मैं हड़बड़ी में इधर उधर झांक रहा था। हर तरफ पूरी खामोशी छाई हुई थी। रावण फिर गरजा। रावण जोर से चिल्लाने लगा, अरे मूर्ख, इधर उधर क्या झांक रहा है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। उसने अपनी तलवार, जोर से चमकदार तलवार जो निकाली, ऐसे लहराई जैसे अभी वो मेरी गर्दन उड़ा देगा, काट डालेगा।
मैं कांप उठा। मैं बोला, गंजू भाई, ये सब नीटू का किया धरा है। अगर ब्रिज झूला झूलने लगा है तो इसमें मेरा क्या दोष है, मेरी क्या गलती है। रावण हैरान हो रहा था। सीता मैया स्टेज छोड़कर पर्दे के पीछे भाग गई थी, जहां प्रभु राम लक्ष्मण से गले मिल अपना माथा ठोक रहे थे। गली में ठहाकों की बहार थी और ये दृश्य देखकर बहुत ही अत्यधिक लोटपोट हो रहे थे। पर्दा भी गिरा दिया और साथ साथ हनुमान का जो हम पाठ पढ़ रहे थे, मैं हनुमान बना, और ये जो भाग था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। धन्यवाद।